मेजर जो मैंने हैं तो अभी इसी की स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स क्या स्ट्रेटजी के साथ इन एग्ज़ाम को हम जो है तो क्लियर कर सकते हैं। ये जो है तो हमारे पास सिलेबस है और इन्हीं टॉपिक्स को हमने पढ़ना है, क्योंकि जेकेएसएसबी का ये होता है कि एसएससी की तरह नहीं, जेकेएसएसबी जो है जिन्होंने जो टॉपिक्स एसएससी जेकेएसएसबी ने दिए होते हैं वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अननोन टॉपिक्स में से क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। जिस तरह से अगर मैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स या वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करूँ, इनका सिलेबस जो है वो टोटली सेम ही है। बाकी मैंने दो जो है तो वो उन चीज़ों को नहीं लिखा हुआ, जिस तरह से एक जनरल स्टडी और उसके साथ जनरल जो अवेयरनेस है JNK की, तो वो तो सबको पता है कि क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किन अप्रोच से पढ़ना है, तो कितने कितने मार्क्स वो कैरी करते हैं। मैंने जो तीन जो मेजर जो सेक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं, जिस तरह से हमारे पास सबसे पहले LCM और HCF जो बिल्कुल नए हैं। LCM HCF ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक दिन लग सकता है LCM HCF को ख़त्म करने के लिए। यूट्यूब से आप कर सकते हो इस चीज़ को। दूसरे नंबर पे है हमारे पास एवरेज। ठीक है, एवरेज को भी आप जो है तो वो जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको कम से कम आपको जो है तो 2 या 3 आवर्स लग सकते हैं, और जितनी भी टाइप्स होती हैं वो सारी टाइप्स को कवर करने की कोशिश करो। तीसरे नंबर पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसके क्वेश्चन कम से कम जो है तो वो 3 to 4 जो है तो वो देखने को मिल सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। उसके बाद परसेंटेज, ये जो मैं 2 टॉपिक मैथ के बता रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये मैथ की जो है तो एक बेसिक्स है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से आता है तो बाकी आप कर सकते हो, लेकिन ये सबसे अच्छी तरह से पढ़ना है इनको, चाहे आपको 2 दिन लग जाए इन 2 टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि इन्हीं में सारा मैथ जो है तो वो इनगल्फ हुआ है। उसके बाद प्रॉब्लम्स एंड एज, बहुत ही ईजी है, एक कोर्स की एंट्री हो जाएगा। टाइम वर्क, जहाँ पे तो 2 टॉपिक है, टाइम एंड वर्क एक अलग है, और डिस्टेंस, तो ये भी कवर कर लेना। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क ये भी हो जाएगा 2 दिन में। उसके बाद डिस्टेंस का जो टॉपिक है ये भी कवर हो जाएगा आपका, है ना। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, ये 2 जो टॉपिक्स है ये एडवांस के हैं। ठीक है, ये जो तो टॉपिक हैं ये एडवांस के टॉपिक हैं, ये वाले ये दो, तो इनको जो तो टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि मेंसुरेशन के फार्मूला याद करना मैथ में भूल जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनके। हाँ, अगर फार्मूले आपको आते हैं तो फिर बहुत ही ईजी है, अर्थमेटिक से ईजी है इनके क्वेश्चन निकालना। तो कम से कम 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक को आपने टोटली जो है तो अगर 2 आवर्स भी दोगे 1 टॉपिक को, तो आपको 10 डेज़ में इसको ख़त्म कर लेना है यूट्यूब से। तो फिर आपको MCQ जो है तो वो करने हैं। उसके लिए आप किरण, ठीक है, किरण की जो मैथमेटिक्स है, किरण की जो मैथमेटिक्स बुक्स है वो आप ले सकते हो, और वहाँ से आप जो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ तो उसके साथ आपको देने हैं टेस्ट सीरीज़। पहले किरण ख़त्म करो 1 महीने के अंदर, उसके बाद जो 1 महीना बचता तो उसमें टेस्ट सीरीज़ दो, ताकि आपकी स्पीड और कैलकुलेशंस जो तो स्किल अच्छी हो जाए। वैसे भी ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम है, तो फिर भी टेस्ट सीरीज़ जो है तो एक अहम मेजर रोल अदा करती हैं। उसके साथ जो है तो वो हमारे पास रीजनिंग, तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो कितने टॉपिक्स है, देखो 8 ही टॉपिक्स हैं, तो 8 दिन लग जाएंगे, है ना। तो फिर एक बुक ले लो, आप किरण की बुक ले सकते हो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन किरण जो है तो एक अच्छी बुक मानी जाती है, क्योंकि टाइप वाइज वहाँ पे है, इसलिए किरण बुक आप ले सकते हो रीजनिंग के लिए। उसके बाद इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश टाइम लेगी, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स ऐसे नहीं ज़्यादा होते, उनके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी। कम से कम जो है तो वो जो बुकेब है, बुकेब में कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं, जहाँ से सिनोनिम, एंटोनिम्स, उसके बाद स्पेलिंग्स, डिटरमाइनर्स, ये सब जो है तो बुकेब का हिस्सा है। उसके बाद रीडिंग कंप्रेंशन, ये आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि आप इंग्लिश को समझते कितना हो, है ना। तो उसके बाद से बाकी जो है तो वो ग्रामर ही है। तो आप बुक ले सकते हो, या तो आप ये बुक ले लो, नीतू सिंह मैम की ग्रामर की बुक आती है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। ग्रामर के लिए ये सारी चीज़ें आपको बुकेब और जो ग्रामर है तो ये एक ही बुक में कवर हो जाएंगे। नीतू सिंह मैम एक बुक आती है, जहाँ कंबाइंड गाइड भी आता है ना इन एग्ज़ाम का, तो वहाँ से भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, हो जाता है वहाँ से भी
हो सकता है वहाँ से भी 60% पॉसिबिलिटी है, वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन अगर सेपरेट हम बुक लेंगे पढ़ेंगे तो उससे जो है तो वो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी इन एग्ज़ाम को क्लियर करने की। बाकी आपके पास 60 डेज़ ही बचे हुए हैं, 2 ही महीने हैं, बाकी एग्ज़ाम आगे शुरू हो जाएगा। मार्च 15 को एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं इन दोनों के। इन 2 एग्ज़ाम के जो है तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और वाइल्ड लाइफ गार्ड